हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सत्यम कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल इन मिरर फॉर्मूला। मतलब मिरर फॉर्मूले से जो भी न्यूमेरिकल है सब आज सॉल्व होगा। मतलब रिफ्लेक्शन का जितने भी न्यूमेरिकल है आज सॉल्व होगा। ठीक है, तो जो लोग लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 to 8 लेक्चर नहीं देखे हैं फटाफट उस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। क्योंकि न्यूमेरिकल होने वाला है, क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन तभी होगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो जो 8 चैप्टर है, 8 लेक्चर जो बने हुए हैं, 8 लेक्चर इसके लाइट के, उसमें मैंने सारा रिफ्लेक्शन का नोट्स के साथ साथ मैंने उसको डील किया है पूरे बढ़िया से, बेसिक तरीके से मैंने बताया है। ठीक है, तो फटाफट उस लेक्चर को कंप्लीट कर लो। मतलब होल 8 लेक्चर का कॉम्बिनेशन आज होने वाला है। मतलब 1 to लेके 8 तक जितने लेक्चर हैं उसका कॉम्बिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन आज यहाँ पे होने वाला है। तो फटाफट उन लेक्चर को कंप्लीट कर लो और इसको सॉल्व करते हैं। देखो न्यूमेरिकल इन मिरर फॉर्मूला। तो पहले बात करते हैं मिरर फॉर्मूला होता क्या है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। कहीं कहीं बुक में यहां पे u दे देता है, v दे देता है और u, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लोगे। अब ये f क्या है? f जो है फोकल लेंथ है। क्या है? फोकल लेंथ। u क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है उसकी पोजीशन है। v क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहां बन रहा है उसका ये पोजीशन है। ठीक है, इमेज कहां बन रहा है। एक और फॉर्मूला है फोकल लेंथ निकालने के लिए, f इक्वल टू r/2। f इक्वल टू r/2। r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। कर्वेचर है। एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, m इक्वल टू -v/u इक्वल टू hi/ho। अब मैं बताऊं m क्या है। तो m जो है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन है। v तो मालूम है, v क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज। u क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। hi क्या है? द हाइट ऑफ इमेज। देखो हाइट ऑफ इमेज hi का मतलब हाइट ऑफ इमेज। ho क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है ये? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसी 3 फॉर्मूले से हम लोग आज करने वाले हैं न्यूमेरिकल सॉल्व। तो फटाफट इसको नोट कर लो, नोट कर लो। इसमें मेन जो होता है ना साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस लगाने में बच्चे सब गलती करते हैं। तो आप लोग जाके फटाफट लेक्चर 6 देख लो, 06 लेक्चर 06 देख लो। ठीक है, फटाफट देख लो, उसमें मैंने साइन कन्वेंशन बहुत डीप से बताया है। देखो u जो होता है ना, u हमेशा निगेटिव में होता है। u जो होता है, मैं अच्छा ठीक है एक बार रिकैप कर देता हूं उसको। ठीक है, तो लिख लो फटाफट, इसको उतार लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 रब करने वाले हैं, फटाफट लिख लो 1 2 3 4 5। अरे वीडियो को पुश करो, वहां से लिखो, क्लास में थोड़ी ना बैठे हो। चलो देखो भैया, मेरे पास तो 2 मिरर है। पहला कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। पहला है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर।
कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। मैं पहले बात करता हूं कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ की। तो देखो भैया, अगर कहेगा कि क्वेश्चन में कि कॉनकेव मिरर की बात करेगा, क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर की बात करेगा और उसमें फोकल लेंथ दिया रहेगा, तो फटाफट आप लगा दोगे निगेटिव, क्योंकि कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है हमेशा निगेटिव में होता है, ऑलवेज ऑलवेज। साइन कन्वेंशन एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं। इसका जो फोकल लेंथ है पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव, ऑलवेज, हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स अगर दिया हो तो, फोकल लेंथ की बात करें। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो भैया फोकल लेंथ ही जब निगेटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा? निगेटिव होगा। अरे भैया देखो, कह रहा है F इक्वल टू R/2, मतलब फोकल लेंथ तभी निकाल सकते हो जब रेडियस में से 2 से डिवाइड करोगे, तो फोकल लेंथ निगेटिव है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव है, यानी कि R भी निगेटिव होगा हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। और इसमें R जो होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होगा। इसमें मैं बात करूं U की, U मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, तो ये तो हमेशा निगेटिव में होगा, ऑलवेज। इसमें भी निगेटिव में होगा, ऑलवेज, ठीक है, निगेटिव में होगा। मैं बात करूं V की, तो इसका 2 केस होगा। पहला पॉजिटिव, पहला तो निगेटिव होगा, ज्यादातर निगेटिव होते हैं, 90% निगेटिव होता है, केवल 10% ही क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। निगेटिव होगा कब? जब इमेज जो है रियल फॉर्म करेगा, रियल और इन्वर्टेड। जब इमेज अगर रियल बन रहा है तो रियल बनेगा, तो इन्वर्टेड बनेगा ही बनेगा। मैंने बताया था कि जब जब रियल बनेगा तब तब इन्वर्टेड बनेगा। तो रियल बनेगा तो V की वैल्यू निगेटिव होगी, M की वैल्यू पॉजिटिव होगी कब? जब वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, और वर्चुअल जब जब बनेगा तब तक इरेक्ट बनेगा। अब मैं बात करूं इसमें V की, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, और स्मॉल होता है। जो साइज की बात करूं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो हमेशा छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। FRUV। मैग्निफिकेशन की मैं बात कर लूं, अगर मैग्निफिकेशन की बात करूं तो ये अगर मैग्निफिकेशन मतलब होता है निगेटिव में है तो समझना कि रियल इमेज बना रहा है, पॉजिटिव में है तो वर्चुअल इमेज बना रहा है। और इसका मैंने लेक्चर बना रखा है, लेक्चर नंबर 8, जाके मैंने बताया कि मैग्निफिकेशन निगेटिव में होगा, पॉजिटिव में होगा, ठीक है। इसका तो मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, M ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, अप्रॉक्स 80% पूछा जाएगा आपसे कॉनकेव मिरर से पूछा जाएगा। 80% क्वेश्चन जो होंगे कॉनकेव मिरर, क्योंकि यही बड़ा इधर उधर है। देखो इसमें दोनों है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। तो आप लोग फटाफट इसको नोट कर लो। हाँ, HI और HO, तो इसमें जो दिखाई दे रहा है क्या, पूरा क्लियर? हाँ बिल्कुल। इसमें मैं बात करूं HI की, तो भैया HI जो है ना, निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। तो निगेटिव कब होगा? जब रियल इमेज बनेगा। पॉजिटिव कब होगा? जब वर्चुअल बनेगा। HO
एच ओ हमेशा पॉजिटिव, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव। इसमें मैं बात करूं एच आई और एच ओ की, एच आई की पहले बात करूं तो हमेशा पॉजिटिव, और एच ओ की तो ये भी हमेशा पॉजिटिव। यही साइन रखोगे, यही साइन रखोगे। मैंने एकदम आज पहली बार मैंने इसको बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। चलो ठीक है, लिख लो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सबका साइन कन्वेंशन ये लगा दोगे। नेगेटिव पॉजिटिव कब होगा लगा दोगे, नोट कर लो फटाफट। 1 2 3 4 रब करने वाले हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कॉपी में भी लिख सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो भैया, ये जो फॉर्मूला है ना 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, m इक्वल टू माइनस v बाई u इक्वल टू h i बाई h o, ठीक है। तो ये तभी वैलिड है जब रेज जो होगी, रेज जो होगी कैसी होगी, मार्जिनल रेज होगी। कैसी रेज होगी, मार्जिनल। ये बहुत बेसिक बात है फॉर मार्जिनल रेज, मार्जिनल रेज। और इसको मैं बताऊंगा इसके नेक्स्ट लेक्चर में, मार्जिनल रेज क्या होता है, पारा एक्सियल रेज क्या होता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला कैसे प्रूव हुआ ये सब पढ़ेंगे। F इक्वल टू आर बाई टू कहां से आया ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। F इक्वल टू आर बाई टू तभी पॉसिबल है जब रेज कैसी होगी, मार्जिनल रेज होगी, ठीक है। तो करते हैं इसको रब, लिख लोगे, नोट्स कर लोगे ना ये फॉर्मूला। F इक्वल टू आर बाई टू, एक और फॉर्मूला है F इक्वल टू आर बाई टू, F इक्वल टू आर बाई टू। फोकल लेंथ निकालने के लिए जब रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा। फटाफट नोट कर लो, 1 2 3 4 रब करने वाले हैं। देखो भैया, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन है, फटाफट लिखोगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीटी मैंने तैयार कर रखा है। एन ऑब्जेक्ट is placed in front of a concave mirror। देखो कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर, 15 यानी आर दिया हुआ है। एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस ऑफ, पहला 10 सेंटीमीटर, दूसरा 5 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन, नेचर, नेचर भी बताना है कैसा होगा उसका प्रॉपर्टी, नेचर एंड मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, ये 3 चीज आपको बतानी है। फटाफट कॉपी में नोट करोगे और करने वाले इसको सॉल्व। ऑफ द इमेज इन ईच केस, ऑफ द इमेज इन ईच, दोनों के केस में। चलो फटाफट लिख लो इस क्वेश्चन को, करने वाला है सॉल्व। वन टू थ्री फोर, देखो हो गया, हो गया। वीडियो को पुश करो, वहां से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। एक ऑब्जेक्ट है इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको रखा जा रहा है फ्रंट, फ्रंट मतलब सामने, किसके, कॉनकेव मिरर के, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 15 सेंटीमीटर। यानी कॉनकेव मिरर की बात किया तो इधर थोड़ा सा हम ड्रॉ कर ले, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए, सॉल्व के लिए। तो F इक्वल टू आर बाई टू, हमको फोकल लेंथ चाहिए,
r/2 यानी कि 15 का हाफ 7.5 हो जाएगा ना, 7.5, 7 दूना 14, 5 5 10, हाँ इतना सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ किस में होगा, निगेटिव में होगा। किस में होगा, निगेटिव में होगा। ठीक है, मतलब f की वैल्यू मिल गई, f इक्वल टू -7.5 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, चलो ठीक है। इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं 75/10, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक। अब दे रखा है कि अगर हम उसको रखते हैं, उसी ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रखते हैं, मतलब कहां रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, 10 सेंटीमीटर पे, यानी कि u की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, और u हमेशा दोनों में, कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में, किस में होता है, निगेटिव में होता है। तो ये रही f की वैल्यू और ये रही u की वैल्यू। हमको चाहिए पोजीशन, नेचर और मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन कहां है, कहां बन रहा है इमेज, तो हमको v चाहिए, हमको v चाहिए, m की वैल्यू चाहिए और उसका नेचर चाहिए, मतलब हम फिगर से बताएंगे कि कैसा हो सकता है। ठीक है, तो आप फटाफट इस एक पिछला लेक्चर जो है उसको देख लोगे तो मैंने बताया हाउ टू इमेज फॉर्म इन कॉनकेव मिरर। इमेज कैसे बनेंगे, कहां बनेंगे कॉनकेव मिरर में, इसके पिछले लेक्चर में मैंने बताया है। ठीक है, अब देखो हम लगाते हैं फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब देखो भैया f की वैल्यू 1/-75/10, ये f की वैल्यू हो गई। 1/v प्लस 1/u की वैल्यू -10, 1/-10, ये हो जाएगा क्या, -10/75 इक्वल टू 1/v, उधर ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1/10। ये माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी कि -10/75 और प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। ठीक है, अब करोगे इसका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालने के बाद इसका जोड़ घटाओ गुणा भागा मैं कर देता हूं। ठीक है, 75 और 10 ये हो जाएगा, ये 5 के टेबल से जाएगा 15 बार में और ये जाएगा 2 बार में, यानी कि 75 दूना 7 दूना 14 7 दूना 150। ठीक है, 150 यानी 150 दिखाई दे रहा है क्या, 150 कितना हो जाएगा, 150। अब देखो इसको करोगे 2 बार में, देखो 75 2 बार में और ये ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 20 प्लस ये कितने बार में, मेरे ख्याल से 15, बिल्कुल, तो यहां हो जाएगा 15 1/v। अब इसको प्लस माइनस करोगे तो आएगा आंसर -5/150 इक्वल टू 1/v। इसको करोगे तो होगा 5 1 5, 5 3 15 और ये 30, यानी हो जाएगा -1/30 इक्वल टू 1/v। v को पलट दो ऊपर, v को ऊपर कर दो तो ये भी चला जाएगा ऊपर, मतलब -30 सेंटीमीटर। देखो v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर आ गया। मैग्निफिकेशन निकालना है तो फॉर्मूला मालूम है, m इक्वल टू -v/u कर लो। v की वैल्यू मालूम है, u की वैल्यू मालूम है, यहां से निकाल लोगे। m इक्वल टू -v, v के जगह -30 u की वैल्यू -10, माइनस माइनस कट जाएगा ये, यानी m जो आएगा निगेटिव आएगा, कितना, m की वैल्यू -3। अब m की वैल्यू निगेटिव आया है तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। उसी से मैंने बताया है m अगर पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल इमेज बनेगा, m अगर निगेटिव आता है तो रियल इमेज बनेगा। चलो इतना कर लो सॉल्व, मैंने v भी निकाल दिया और m भी निकाल दिया। अब बताना है हमको नेचर,
तो इसको रब करेंगे तभी बताएंगे। तो फटाफट इसको नोट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चल करते हैं रब, करते हैं इधर, क्योंकि मेरे को चाहिए इसका वैल्यू भी। चलो देखो, मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पूरा कॉम्बिनेशन है लाइट का, जो 8 लेक्चर पढ़ाए हम उसका पूरा कॉम्बिनेशन आज यहाँ पे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप 8 लेक्चर पढ़ोगे तभी जाके ये समझ में आएगा। देखो ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर, ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर, और ये है फोकल लेंथ, ये है पोल, और यहां है फोकल लेंथ, और यहां है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बताओ फोकल लेंथ कितना है? 7.5, मतलब ये डिस्टेंस है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट रखा क्या कहां गया है? -10 सेंटीमीटर, मतलब 7 से और इधर मतलब ये तो यहां तक तो हो जाएगा 4, यहां तक तो हो जाएगा 15 रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो यहां तक तो 15 है, तो मतलब इससे कहीं आगे रखा गया होगा, यहां पे इस ऑब्जेक्ट को रखा गया होगा, ठीक है। और मैंने बताया है कि जब C और F के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं कॉनकेव मिरर में, तो C के पीछे इमेज क्या होता है? फॉर्म होता है। यहां से एक रे ऐसे कट करते हुए गया, यहां से एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, बनेगा यहाँ पे इमेज, यहाँ पे बनेगा, और उसके 3 गुना बड़ा बनेगा, 3 टाइम्स बड़ा बनेगा। और किस में बनेगा? नेगेटिव में, क्योंकि ये -y एक्सिस है। मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया होगा। मैग्निफिकेशन मतलब होता है उसके कितने गुना बड़ा है या कितने गुना छोटा है। तो 3 टाइम्स क्या है? बड़ा है, 3 टाइम्स बड़ा है, लेकिन किसमें है? नेगेटिव में है। देखो -3। और देखो मैंने बताया था कि जब 2 रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो हमेशा रियल इमेज बनाएगा। और देखो यहाँ पे कौन सा इमेज बनाया? रियल इमेज। इसीलिए मैंने बताया कि m की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तो समझ जाना कि रियल इमेज है। कैसा इमेज है? रियल इमेज है। चलो फटाफट इसको नोट करो, रब करने वाला एक ही क्वेश्चन में इतना। इसका नेक्स्ट लेक्चर, एक लेक्चर और बनेगा न्यूमेरिकल का। चलो करते हैं रब। अरे नेचर तो बता दोगे ना कि रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। अब क्या चाहिए? मैग्निफिकेशन जो होगा निगेटिव में होगा, और कुछ बताया जाए? बियॉन्ड सी, रियल, इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन -3, निगेटिव में आया मैग्निफिकेशन। बता तो दी इतना, कुछ और छूट रहा है क्या? हाँ, लार्ज इन साइज। इमेज जो होगा लार्ज बनेगा, इमेज जो होगा कैसा बनेगा? लार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा। बड़ा बना कि नहीं बना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है तो F की वैल्यू इज प्लेस्ड ऑब्जेक्ट, हाँ U की वैल्यू दे रखी है, U की वैल्यू दे रखी है 15। तो मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, U की वैल्यू दोनों में निगेटिव होती है हमेशा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी R की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर, यानी हम F निकाल सकते हैं R/2 यानी कि 30 सेंटीमीटर। और मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स का है, ये जो क्वेश्चन है कॉन्वेक्स का है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए F जो होता है पॉजिटिव होता है। अब रही इतनी बात मेरे पास, और हमको चाहिए V, M और नेचर। तो यहां से निकाल लेते हैं 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ठीक है, तो आप करके निकाल लोगे यहाँ पे 1/F की जगह 30 इक्वल टू 1/V मालूम नहीं है, U की वैल्यू -15 सेंटीमीटर। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 1/30 इक्वल टू 1/V माइनस 1/15।
ठीक है, ये 15 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/30 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/v। यहां से 15 दूना 30 यानी होगा 30 एलसीएम 1 प्लस 2 यानी 1/v। यहाँ कितना हो जाएगा 3/1/v, 3 10 30 यानी 1/10 इक्वल टू 1/v, यानी v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। और मैंने बताया था कि v हमेशा हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में, पेज पलट के देख लो, मैंने जो साइन कन्वेंशन लिखवाया उसमें मैंने बताया कि v हमेशा पॉजिटिव में होता है इन कॉन्वेक्स मिरर। आ गया? सो देखो ये मैथमेटिक्स कहता है, मैं नहीं बोलता, ये इतने दिन का एक्सपीरियंस है, ठीक है, इतने क्वेश्चन का एक्सपीरियंस है। चलो फटाफट लिख लो, निगेटिव में हो ही नहीं सकता क्योंकि हमेशा पॉजिटिव छोटा बनाता है। अब करने वाले हैं रब क्या करें, m की वैल्यू बता देते हैं, m की वैल्यू तो देखो भैया m इक्वल टू माइनस v पाई u, माइनस v की जगह v कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, u कितना है, हाँ u की वैल्यू कितनी है भाई -15, -15 माइनस माइनस कट हो जाएगा 5 दूना 10 बचते हैं 15, और इसको कटा लोगे जो आएगा m की वैल्यू होगी, देखो पॉजिटिव में आया कि नहीं आया, इसमें m जो होता है पॉजिटिव में होता है, ठीक है 2/3, और लगा दोगे मैग्निफिकेशन में सेंटीमीटर वंटीमीटर मत लगाना क्योंकि ये रेशियो है, क्योंकि ये क्या है रेशियो है HI/HO का। चलो इसको करते हैं रब, पोजीशन भी बताया जाए क्या, चलो फटाफट नोट किए हो ना, वीडियो को पुश करो फिर जाके देख लो पीछे में, वीडियो को पुश करो फिर पीछे थोड़ा जाके देख लो, ठीक है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम तो लगा रहे हैं फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। हमको चाहिए डायरेक्ट v की क्या वैल्यू होगी, u की क्या वैल्यू होगी और f की क्या फॉर्मूला होगी, हमको ये चाहिए। तो हमको डायरेक्ट एक v की फॉर्मूला चाहिए, हमको डायरेक्ट एक u की फॉर्मूला चाहिए, और हमको डायरेक्ट एक f की फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। तो देखो भैया क्या हम इस दोनों का अगर एलसीएम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, क्या यहां पे निकाल रहे हैं, देखो हमको चाहिए v की फॉर्मूला डायरेक्ट एकदम निकालने के लिए कि v डायरेक्ट निकाल लें, ऐसे नहीं करें पलटे नहीं, u की डायरेक्ट एक फॉर्मूला निकाल लें, f की डायरेक्ट एक फॉर्मूला निकाल लें। तो मेरे पास है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसका एलसीएम होगा vu, होगा कि नहीं होगा, 1/f होगा कि नहीं होगा vu, और देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई यानी u प्लस v, यानी हो जाएगा u प्लस v बाई vu 1/f। अब इसको पलट दो तो हो जाएगा f इक्वल टू vu बाई u प्लस v। फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला है vu बटे में u प्लस v। अब साइन कन्वेंशन अपने हिसाब से लगा लेना, कौन सा मिरर है, ठीक है, उसके हिसाब से साइन कन्वेंशन लगा लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं, हमको चाहिए v की फॉर्मूला, हमको चाहिए v की फॉर्मूला, तो मैं डायरेक्ट यहां लिख दूं v की फॉर्मूला, लिख लो f u बटे में u माइनस f, इसका होगा थोड़ा ज्यादा दूर पे हो गया, इसका होगा ये, और u इक्वल टू एफ भी माइनस एफ, ये दो फॉर्मूले हैं u निकालने के लिए और v निकालने के लिए। साइन कन्वेंशन अपने हिसाब से लगा लोगे, जैसा मिरर होगा उसके हिसाब से साइन कन्वेंशन, u का क्या होगा f का क्या होगा, ठीक है। और f का भी जस्ट निकाले हैं u v और u प्लस v, ठीक है, बहुत बढ़िया एकदम सटीक फॉर्मूला, 1/f वाला भी नहीं, उसी से ये आया है। हमको चाहिए ये फॉर्मूला ना, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखो हमको चाहिए v की फॉर्मूला, ये वाला टर्म इधर आएगा 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/v हो जाएगा।
हमको v की चाहिए तो v को रख दिए इधर, u को भेज दिए इधर, इसका होगा एलसीएम fu और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी u माइनस f इक्वल टू 1/v, यानी हो जाएगा v इक्वल टू पलट दो इसको, ये वाला टर्म ऊपर और ये वाला भी टर्म, यानी fu u माइनस f। देखो v की फॉर्मूला fu बटे में u माइनस f। उसी तरह आप u की भी फॉर्मूला निकाल लोगे, ठीक है। तो ये रही बेसिक आज बात जो हम लोग पढ़ रहे थे मिरर फॉर्मूले में, ठीक है। न्यूमेरिकल तो इसका करेंगे ही, ठीक है। आज ज्यादा लेक्चर लंबा हो गया तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे f इक्वल टू r/2 कैसे हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फटाफट इसको नोट कर लो। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल ऑफ यू।